दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फॉरम में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ मैं आप लोगों को आज अमेरिकी अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रख्यात इंटरैक्शनिस्ट, थ्योरेटिशियन जीएच मीड के जो मौलिक आयाम हैं, थ्योरेटिकल डायमेंशंस हैं, उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों के बीच में अभी तक संरचनात्मक प्रकारवाद अर्थात स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और फंक्शनलिज्म के डिफरेंट डायमेंशंस के साथ साथ ही अनेक स्कूल की और आइडियोलॉजिकल थॉट की चर्चा की है। उस थॉट के तहत जो इन्फ्लुएंस करने वाले जो अमेरिकी चिंतक या दुनिया के महान चिंतकों से जो जीएच मीड को जीएच मीड की आइडियोलॉजी पर प्रभाव पड़ा, उसकी चर्चा की है। आज मैं आप लोगों के पास में मीड के एक जो मौलिक सैद्धांतिक आयाम सेल्फ हैं अर्थात थ्योरेटिकल डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ अर्थात स्व का या आत्म का जो मौलिक सैद्धांतिक आयाम के विकासात्मक पर्सपेक्टिव हैं, उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। उसी के तहत सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की व्याख्या करते हुए मीड ने स्पष्ट रूप से आत्म या स्व अर्थात सेल्फ के थ्योरेटिकल पैराडाइम को महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि आत्म स्व की व्याख्या जो है मूल रूप से उसकी अवधारणा जो है न तो वैज्ञानिक सावयव है अर्थात ऑर्गेनिज्म है और न ही प्राणी शास्त्रीय, बल्कि यह अवधारणा पूर्ण रूप से एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक क्रिया है और उस सामाजिक क्रिया के जिसका उद्भव सामाजिक अनुभव एवं गतिविधियों से होता है। यही कारण है कि स्व के विकास में सामाजिक व्यवहारवाद अर्थात सोशल बिहेवियरिज्म को मनोवैज्ञानिक व्यवसाय अर्थात साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म से अधिक महत्व दिया गया है। इस अर्थात सोशल बिहेवियरिज्म और साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म के माध्यम से स्व अर्थात सेल्फ की अवधारणा का कैसे विकास हुआ है और वह कैसे प्रभावशाली है, उसकी व्याख्या जो है मीड ने स्पष्ट रूप से किया है और कहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया अर्थात सोशल इंटरैक्शन जिसकी धारा की व्याख्या जो है, याद रखें, मॉरिस गिन्सबर्ग ने अपनी पुस्तक में की है और कहा है कि समाज, और उसकी चर्चा हमने की है, बार बार चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात यह सामाजिक अंतःक्रिया जो है वह सामाजिक संचार का एक अहम प्रक्रियात्मक आयाम है और इस आयाम के तहत जो है आत्म की अवधारणा मूल रूप से विकसित होती है और जिसमें व्यक्ति अपने सभी अनुभव को सुसंगठित करता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में उसका विश्लेषण करता है। बहरहाल एक व्यक्ति आत्म की अवधारणा का निर्धारण महत्वपूर्ण अन्य अर्थात सिग्निफिकेंट अदर्स के सैद्धांतिक आयाम के तहत करता है और यह सिग्निफिकेंट अदर्स का जो थ्योरेटिकल पैराडाइम है वह इंटरैक्शनल प्रोसेस के माध्यम से ही अर्थात अंतःक्रिया की प्रक्रिया के दौरान ही
दौरान करता है। मीड ने एक उदाहरण के आधार पर इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है और कि कहा कि एक व्यक्ति अपने बारे में यह विचार कैसे ग्रहण करता है कि वह बुद्धिमान है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत के मुताबिक वह बुद्धिमान इसलिए नहीं है क्योंकि वह सोचता है कि वह बुद्धिमान है, और ना ही इसलिए कि दूसरे उसे बुद्धिमान मानते हैं, बल्कि वह बुद्धिमान इसलिए है कि वह सोचता है कि दूसरे उसे बुद्धिमान मानते हैं। जब दूसरे व्यक्ति उसके पास सलाह लेने हेतु आते हैं, उसकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने आता है, उसकी कुशलता का लाभ उठाने आता है, तब दूसरों के साथ उसका यह अनुभव उसके आत्म को एक अवधारणा प्रदान करता है कि वह बुद्धिमान है। अर्थात यह स्पष्ट रूप से यह कई बार विश्लेषित करने का प्रयास किया है। मेरे बुद्धिमान कहने से मैं बुद्धिमान नहीं हो जाऊंगा मीड के आधार पर, जब तक कि सोसाइटी के डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं, आयाम जो हैं, वह उसको स्वीकृत नहीं करता है, अर्थात उसको संस्थागत नहीं किया जाता है। यह संस्थागत नॉर्मेटिव यूनिट के आधार पर नहीं, बल्कि यह जो है व्यवहारिकता में इसको लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें तार्किकता की वह आयाम नहीं फिक्स होते हैं कि दूसरों के द्वारा जब उसे बुद्धिमान कहा गया, बल्कि उसके कार्य कुशलता, उसकी विशेषताओं, उसकी विशिष्टताओं, उसके मौलिक जो चिंतन है, उस चिंतन के आधार पर जब समाज को या दूसरे व्यक्ति को जब लाभ उत्पन्न होता है, तो लोग उसे बुद्धिमान मानते हैं और वह सोचने लगता है कि वह जो है बुद्धिजीवी है। अर्थात वह अपनी बुद्धि के माध्यम से समाज में जो संरचनात्मक ये धारा जो है, जितने भी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी जो दुनिया में विकसित हुए हैं, तो उन सारे व्यक्तियों में, चाहे जिस क्षेत्र का भी हो, चाहे वह स्टेट्समैन हो, एक पॉलिटिकल लीडर हो, या किसी भी प्रकार की, उसको एक्सेप्टेंस जब सोसाइटी से मिल जाता है, तो उस एक्सेप्टेंस को ही हम आत्म के रूप में मान सकते हैं। और यही जो है सिग्निफिकेंट अदर्स या जनरलाइज्ड अदर्स की अवधारणा के तहत इसको हम फिक्स करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति उसके पास सलाह लेने के लिए जब आता है, तो उसकी उस सलाह से, उसकी विशिष्टताओं से उसे लाभ उत्पन्न होता है। तब दूसरों के साथ यह अनुभव उसके आत्म को यह अवधारणा प्रदान करता है कि वह बुद्धिमान है। इस प्रकार से एक व्यक्ति अपने बारे में सुंदर, डरपोक, ईमानदार आदि की अवधारणा भी महत्वपूर्ण सामाजिक समूह के साथ अपना मन मस्तिष्क विकसित करता है। इस प्रकार के अनुभव के सामाजिक समूह के साथ उसके इस प्रकार का अनुभव के कारण ग्रहण करता है। इसी अवधारणा को मीड ने जनरलाइज्ड अदर्स या सिग्निफिकेंट अदर्स के रूप में विश्लेषित किया है। मीड की मान्यता है कि सेल्फ का इमर्जेंस जो है, स्व विकास व्यक्ति की दूसरों की भूमिका ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अर्थात सेल्फ की अवधारणा का उद्भव जन्मजात नहीं होता है, बल्कि यह बचपन से ही सीखा हुआ एक व्यवहार है। इसलिए जो है यह जो है सेल्फ जो विकसित होता है और
विकसित होता है वह बचपन से सीखा हुआ या लर्नड बिहेवियर के रूप में हम लोग इसको लर्न प्रोसेस के रूप में इसे हम लोग देख सकते हैं। इसलिए आत्म को एक प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित किया जाता है। मीड ने आत्म के विकास के 3 डिफरेंट डायमेंशंस की चर्चा की है, स्टेजेस की चर्चा की है। पहला जो है अनुकरणात्मक स्तर है अर्थात इमिटेटिव स्टेज है। दूसरा जो है खेल स्टेज है और तीसरा जो है गेम स्टेज है। इन 3 धाराओं के आधार पर जो इमिटेटिव डायमेंशन है उसके तहत वह कहता है कि इस आयाम का उद्भव बच्चे अपने माता पिता और बाह्य एवं अन्य पारिवारिक लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हुए उसके संपर्क में आने के बाद में उसके व्यवहारों को नकल करने के साथ इसका विकास हुआ है। अर्थात जन्म से जो अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपने भाई, अपनी बहन के साथ जो पारिवारिक रूप से जो अंतःक्रिया करता है वह अंतःक्रिया की धारा जो है वह इमिटेटिव डायमेंशन है। दूसरा डायमेंशन है कि खेल स्तर है। इस चरण का उद्भव जो है बालक के तीसरे वर्ष से अर्थात बच्चे के तीसरे वर्ष से आरंभ हो जाता है। इस चरण में बच्चा जो है मूल रूप से समाज के साथ अंतःक्रिया अर्थात अपने साथियों के साथ, अपने आसपास के साथियों के साथ अंतःक्रिया करने लगता है और इस अंतःक्रिया के साथ वह अपने सेल्फ को डेवलप करना चाहता है। तीसरा डायमेंशन जो है वह गेम डायमेंशन है, जिसके तहत इस अवधारणा में बालक जो है या बच्चा जो है वह अपने आत्म को अपनी चेतना के आधार पर विकसित करता है। वह सामान्यकृत अदर्स अर्थात जनरलाइज्ड अदर की भूमिका को ग्रहण करता है। इस अवस्था को मूल रूप से हम लोग देखें तो उसकी उत्पत्ति आदि जो है वह प्ले स्टेज के साथ बाद में आरंभ होता है, गेम के स्टेज से आरंभ होने लगता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि मीड की मान्यता है कि आत्म के लिए समूह का अस्तित्व आवश्यक होता है। आत्म के विकास के लिए समूह का विकास अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ मैं अगले एपिसोड में आप लोगों से इसकी आगे की चर्चा करूंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के तहत मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दें, शेयर करते रहें और अपना सजेशन भेजते रहें। थैंक यू वेरी मच।